हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम एसएससी सीसीएल के लिए एक क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हल करके देखेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी और बेहतर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। इसमें दिया है दो संख्याओं के योग और उनके संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए तो गुणनफल क्रम से 247 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए, मैं इसके आपको दो तरीके बताऊंगा, एक सिंपल तरीका और एक अल्टरनेटिव तरीका। देखो, सिंपल, आपने दो संख्या मान ली x और y, और उनके अंकों से ही गुना करनी है, यानी कि x से और y से गुना करनी है। यानी कि इसको मैं x से गुना कर देता हूँ और x प्लस वाई एक को y से गुना कर देता हूँ, ठीक है, और इनको जोड़ देता हूँ, और इनका योग कितना दिया है मेरे को, 247 प्लस 114, ये ऐड होके हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखिए, इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ x प्लस वाई एक्स प्लस वाई। जब मैं x प्लस वाई बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, x प्लस वाई बचेगा, सिंपल। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 361। अब देखो, ये दो है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 361। अब ये होल स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि ये यहाँ से हटा के इसका बन जाएगा अंडर रूट, और 361 का अंडर रूट आएगा 19। तो x प्लस वाई यानी कि दोनों का योग क्या है मेरे पास, 19, यानी कि आंसर नंबर 2। अब देखिए, मैं इसका आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, प्लस वाई, और इसको हमने गुना कर दिया x से, और हमारे पास है 247, और x प्लस वाई को एक बार y से मल्टीप्लाई किया और तो आया हमारा 114। देखिए, ये क्या है, ये फैक्टर ही तो है 247 के। अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा 247 के, देखिए ये किससे कटेगा, ये कटेगा 19 से, 19 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। जब आप 19 की 13 बार गुना करेंगे तो 247 आएगा। इसके फैक्टर ये हो गए। अब देखिए, जब आपको पता है इन दोनों के फैक्टर में ये एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो इसके फैक्टर में भी कुछ ना कुछ जरूर कॉमन हो। अब देखिए, ये जो 114 है ये किससे कटेगा, 19 से कट जाएगा। अब देखिए, 19 छिक्का 114। अब देखिए 19 क्या आ गया इसमें, मेरा कॉमन फैक्टर आ गया, इसमें x प्लस वाई है और इधर 19 है, तो x प्लस वाई बराबर आ गया मेरा 80। ठीक है, देखिए, अगर आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, x का मान देखो यहाँ पे क्या है 13, और y का मान यहाँ पे क्या है 6, और 13 और 6 कितने हो गए 19, यानी कि अगर ये x है ये y है, दोनों का जोड़ भी कितना होना चाहिए 19 है ना, और देखो यहाँ पे 19 आ रहा है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो ना, ये होगा इसका अल्टरनेटिव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है तीन धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी संख्या का गुणनफल 42 है, ठीक है, दूसरी और तीसरी का 56 है, और तीसरी और पहली का 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। देखिए, एक संख्या पहली है और एक संख्या दूसरी संख्या है ना? ऐसे लिख देते, पहली संख्या दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो है 42, ठीक है, दूसरी और तीसरी का 56 है, ओके, और तीसरी गुना फर्स्ट का है 48। देखो, अगर ये दो संख्याओं का गुणनखंड है तो इसका गुणनखंड हम निकाल सकते हैं, ये किससे कटेगा 6 से 7 से, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 सत्ते 42, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब देखो, इसमें दो कॉमन है, अगर मैं तो दो 7 को मानता हूं तो इसमें क्या होगा, सतोटी 56, ठीक है, और इसमें क्या है 3 कॉमन है, तो इसमें 8 कॉमन होगा, तो 8 3 48। अब देखिए, ये इसमें कॉमन आ गया 6, और ये, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 इजिकल टू 6 गुना 7 गुना 8 लिख सकते हैं। और हमें तीसरी संख्या तो बतानी है क्या है, तीसरी संख्या क्या है इसमें, देखो, पहली संख्या 6 हो गई, दूसरी संख्या 7 हो गई, तो तीसरी क्या हो गई हमारी 8 ही होगी ना, तो यही होगा इसका आंसर नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एक कक्षा में छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। ठीक है, लड़कियों का 2/9 और लड़कों के 1 छात्र अनुपस्थित हैं। ओके, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने भाग उपस्थित है, हमें बताने कि कितने लोग वहां पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखिए जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 3/5 है, और इसका शेष जो है लड़के हैं। ठीक है, अब जो उपस्थित है वहां पे, अनुपस्थित जो अब्सेंट है वहां पे, वो कितने हैं, 2/9 है लड़कियों का और 1/4 है लड़कों का। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूं तो मेरे पास एक मोरल संख्या आ जाएगी। मैंने सोचा जैसे कि कितना है, 5 है, तो 5 चौक 20 और 20 नहीं 180, 180 आ गया। वो 180 में से जो टोटल संख्या में से 3/5 क्या है मेरे पास, लड़कियां हैं। तो मैं 5 से काटूंगा, 5 दिया 15 और 5 30 और 36, 36 दिया हो ना, 6 दिया 18 और 3 दिया 9 और 1 108, 108 तो आ गई मेरे पे लड़कियां। अगर 180 में से 108 लड़कियां हैं तो 72 लड़के होंगे, सिंपल सी बात है। और जो 72 लड़के हैं, अब देखो इसमें जो अनुपस्थित की बता रहा है, अनुपस्थित कितने हैं इसमें, 2/9 और 1/4। अगर अनुपस्थित 2/9 है तो उपस्थित कितने होंगे, 7/9 होंगे ना, 7/9 108 का, ये कट जाएगा इससे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 12 सत्ते 84, 84 तो हो गए वहां पे लड़के, लड़कियां सॉरी। और जो लड़के हैं वो कितने हैं, 1/4, तो 3/4 उपस्थित होंगे। तो 4 से हम काटेंगे इसको, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 और 18 तिया 54, 54 और 84 हो गए हमारे पास टोटल। ये हो गया 8 और 5 13, यानी कि 108 टोटल वहां पे प्रेजेंट है कक्षा में। और टोटल कितने थे हमारे, 180। तो जब हम 180 में से, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा लग जाता है, जब आप 130/180, ठीक है ना, अब ये 6 से कट जाएगा देखो, 6 दूनी 12 और 6 दिया 18, 23 और 6 दिया 18 30, यानी कि 23/30 होगा, 23 यानी कि फर्स्ट होगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये तो निकालना ना, मैं कितने अनुपस्थित है कितने उपस्थित है, टोटल कितने हैं, 180 है ना, 180 और ऊपर कितना आएगा 138। सिंपल है ना, ये इससे डिवाइड कर देंगे आ जाएगा हमारा 30। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। ठीक है, परिणाम संख्या किसके द्वारा पूर्णतः विभाज्य होगी, यानी कि इसका मतलब है कि 3 अंकों की संख्या है और उसको दोहराकर 6 अंकों की बना देता है। जैसे कि हमारे पास 2 2 2 है और इसको हमने दोहरा दिया, यानी कि 2 2 2 कर दिया। या फिर देखो 345 और 345, ऐसे अंकों की संख्या है 6 अंकों की। ठीक है, तो वो किससे घटेगी, देखो 9 से तो नहीं घटेगी, ये तो इम्पॉसिबल है। सिर्फ 11 से नहीं कटेगी, 11 से भी कटेगी लेकिन सिर्फ 11 से नहीं कटेगी, 7 से भी कटेगी और 101 से तो कटेगी कटेगी। देखिए जैसे कि कोई संख्या है 45, ठीक है, और ये 15 से डिवाइड हो रही है, 15 से 45, तो इसका मतलब है ये 45 5 से और 3 से भी कटेगा, क्योंकि ये क्या है, इसके गुणनखंड है ना इसके। देखो ये 5 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, ऐसा ही देखिए जैसे कि 48 हो गया, 48 मुझे पता है 12 से कटता है, 12 चौक 48, और इसकी जो गुणनखंड है 4 3, देखो 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 दूनी 12 है ना, और देखो 6 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा। इसका मतलब ये है अगर किसी से कोई संख्या कट रही है तो उसके गुणनखंडों से भी वो अवश्य ही कटेगी। अब देखिए जो भी संख्या 6 अंकों में आएगी, 3 3 के डिजिट में इस तरह दोहराई, तो एक से पूर्णतः कटेगी। ठीक है ना, और ये 101 11 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जो संख्या 3 के डिजिट में 6 बार आएगी वो 1001 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी और 13 से कटेगी।
आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप एक बार ये क्वेश्चन खुद करके देखिए, बहुत ही आसान है और बिल्कुल आराम से होगा, बस शांत दिमाग चाहिए इसके लिए। देखो किसी संख्या, मैंने मान लिया वो संख्या x है और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होगा इसका उल्टा है ना, यानी कि इनवर्स इसके, यानी कि 1/x उनका योग। ठीक है, उस संख्या के, यानी कि ये संख्या क्या थी हमने x, हाँ, व्युत्क्रम के अंतर यानी कि इसका 1/x का -70, ये तो आएगा, का 3 गुना है। ये 3 गुना है तो इसको अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, सिंपल, बस ये था क्वेश्चन और कुछ नहीं। अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें मजा सा नहीं आ रहा, ब्राउन ब्राउन कर देते। देखिए अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा कि x आ जाएगा और यहाँ पे x² + 1, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक लगा दिया हमने, यहाँ पे x आ गया, x² हो गया। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे एलसीएम और यहाँ पे x², यहाँ पे -1, बस यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 3 की गुना कर देंगे अंदर, ये हो जाएगा 3x² - 3/x और ये x² + 1/x आ रहा है। देखो x से x कट जाएगा, सिंपल सी बात है। इस 3 को इधर ले जाएंगे, ये 4 हो जाएगा, है ना। और जब हम इसको x² को इधर ले जाएंगे तो ये क्या कितना बचाएगा, 2 हो जाएगा हमारा, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x²। 2 से काट देंगे, ये 2 आ जाएगा x², तो x बराबर हो जाएगा √2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का योग 59 है। ठीक है, उनका गुणनफल 1150 है। ठीक है, और उनके वर्गों का योग ज्ञात करना। बिल्कुल सिंपल, आपने संख्या मान ली x और +y, दो संख्या हो गई, इनका योग कितना दिया उसने, 59 दिया है, और x × y का जो दिया है वो 1150 दिया है, इनका गुणनफल। ठीक है, अब देखिए आपको इनके बीच का रिलेशन निकालना है, सिंपल, यानी कि वर्ग निकालना है। अब वर्ग कैसे निकालेंगे, x + y का होल ट्वाइस। ठीक है ना, देखो इसका सूत्र क्या होता है, x² + y² + 2x, बस सिंपल। देखिए हमको ये निकालना है तो इसको हम उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, और x + y का मान कितना दिया है, देखो यहाँ पे इसने दिया है 59, तो यहाँ पे रख देंगे हम 59 का स्क्वायर -2xy बराबर x² + y²। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए इसका मान xy का मान कितना दिया है, यहाँ पे इसने दिया है 11 11 50। जब हम इसकी गुना करेंगे 1150 की 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 59 का स्क्वायर होगा आपका 3481। ठीक है, और 1150 की गुना करें 2300 हो जाएगा पूरा, है ना। इसमें से 2300 घटा देंगे हम, सिंपल, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1181 और ये हमारा आंसर। ये देखो मैंने ये स्लाइड इसलिए ली है ताकि आपको इस क्वेश्चन पे विश्वास हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, इतने आसान क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड्स, और ये स्लाइड 2021 की है पूरी की पूरी, और मैं आपको ये पूरी सोल्व कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, देखिए ये स्लाइड इतनी अच्छी है, इससे आपको पता लगे कि कितने आसान आसान क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। देखिए ए का वेतन 8 से 11 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई, यदि अब उसका वेतन 33,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात करना है। बस देखिए कितना सिंपल है, पहले किसी का वेतन 8 रुपए था और उसके बाद 11 हो गया, सिंपल है ना। और 11 की वैल्यू कितनी दी है इसमें, 33,000 दी हुई है। जब इससे 11 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये। एक की वैल्यू आ गई 3,000 और आपको वैल्यू निकालनी है पिछले की, यानी कि इसकी गुना कर दोगे आप 3,000 से, तो 8 दिया 24। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे करना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या ये जो है 9 से विभाजित है।
अब देखो ये संख्या जो है पूर्णतः 9 से विभाजित है, और 9 से संख्या कौन सी विभाजित होती है, इसके लिए हमें पहले विभाजकता के रूल पढ़ने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है ना। और अगर आपने अब तक विभाजकता के रूल नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप उसे देखें, उसमें मैंने हर नंबर के विभाजकता के रूल के बारे में बहुत डिटेल से बताया, आपके आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 9 से वही संख्या कटेगी जिस संख्या का सम 9 से कटेगा, सिंपल सी बात है। तो इस पूरी संख्या का सम जो है यानी कि इसका योग जो है 9 से पूर्णतः कटना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 5, 8 और 3 11, 11 और 5 10, 21 हो गया। ठीक है ना, अब 21 तो 9 से नहीं कटेगा। अब मैं इसमें ऐसी कौन सी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ऐड कर दूं कि ये 9 से कट जाए। देखिए 9 इससे पहले कटेगा 18, 18 के बाद कटेगा 27, तो मेरे को अब इस योग को 27 बनाना है, सिंपल सी बात है। और एक ही संख्या रखनी है मेरे को, देखो इन तीनों में एम, तो अगर मैं 2 रख दूं, है ना, एम की जगह अगर 2 रख दूं सबसे छोटी संख्या, अगर एक एक रखूंगा तो 3 होगा उसका योग, तो 3 और 21 24, 24 से नहीं कटेगा। 2 रख दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, और 6 2 और 3 6 हो जाएगा, तो ये 27 कट जाएगा। तो पहली तो संख्या होगी मेरी सबसे छोटी 2। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसकी जगह 7 रखता हूँ, एम की जगह 7 रखता हूँ, तो 7 या 21 हो जाएगा, और 21 और 21 का योग कितना हो जाएगा, 42, तो 42 तो 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर मैं 8 रखता हूँ, 8 या 24 होगा, तो 24 और 21 कितना होगा, 45, 45 कट जाएगा देखो 9 से, है ना, 9 पंजे 45। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 8। देखिए अगर आप 9 रखेंगे ना, तो 9 या 27, 27 हो जाएगा, 27 और 21 हो जाएंगे आपके 48, तो 48 भी 9 से नहीं कटेगा। तो छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 2, और बड़ी से बड़ी 8। जब हम इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 16 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ी सी टिपिकल ट्रिक है, बट ये सबसे आसान रास्ता है इसको करने का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है तो a माइनस बी का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको विभाजकता के रूल पढ़ने ही पड़ेंगे, ये आप ध्यान रखिए, बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आए हैं विभाजकता रूल से। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि 11 का विभाजकता का रूल क्या है। ठीक है, हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके अल्टरनेटिव को ऐड करना पड़ेगा, और उनके बीच का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, वो संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी, सिंपल। अब देखिए इसके अल्टरनेटिव ए हो गया, 2 हो गया, है ना, 2 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 4, तो ये हो गया टोटल यहाँ पे 19। ठीक है, और फिर इसमें जोड़ो आप, ये हो गया 9, 9 को जोड़ेंगे 5 के साथ, फिर 5 को जोड़ेंगे बी के साथ, और बी को जोड़ेंगे फिर 8 के साथ। ठीक है, अल्टरनेटिव ये टोटल हो गया यहाँ पे 22। ठीक है, और यहाँ पे आ गया प्लस बी, और ये आ गया प्लस ए। हमें इनके बीच का अंतर, अल्टरनेटिव जोड़ रहे हैं ना, देखिए जैसे कि ये पे ए लिखा हुआ है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, हमें ऐसे करके जोड़ना है, ये इसमें जोड़ना है और ये इसमें, यानी कि विषम संख्या विषम के साथ और सम संख्या सम के साथ। जब हमने विषम संख्या जोड़ी तो हमारा आया 19, और जब सम संख्या जोड़ी तब आया 22। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर या तो होना चाहिए 0 या फिर होना चाहिए 11। ठीक है, और हमें न्यूनतम लाना है, न्यूनतम का मतलब हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं 19 में से -8 घटा दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना, और 22 और 11 के बीच का अंतर कितना होगा, 11 होगा। तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, -। ठीक है ना फ्रेंड्स।